हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आईआईटी जेईई परीक्षा में पूछा गया मैथ का बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। देखिए दिया है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए किंग और ए क्वीन और एन एक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और ए स्पेड। देखिए आईआईटी जेईई मेंस परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और एक यानी इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वही कंसीडर करते हैं। लेट P1 बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग एंड P2 बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन एंड जस्ट P3 बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक। देन देखिए तीनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो P1 प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। देखिए किंग कितने होते हैं, और 52 प्लेइंग कार्ड में किंग होते हैं 4, तो 4/52 हो जाएगा। और क्वीन कितनी होती हैं, क्वीन भी 4 होती हैं, तो 4/52 हो जाएगा। और एक मतलब इक्के कितने होते हैं, तो 4/52 ये भी सेम ही हो जाएगा। तो P1 P2 P3 बराबर हो जाएगा 4/52 यानी बराबर 1/13। ठीक है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि आइदर या तो वो किंग हो या क्वीन हो या एन एक हो। तो एंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और ए क्वीन और एन एक इज, तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं, हियर इवेंट्स आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। यहाँ इवेंट्स जो भी हो रही हैं वो म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, एक साथ कंसीडर की जा रही हैं। तो बराबर P1 P2 P3 तीनों का एडिशन कर देंगे, ऐड कर देंगे। P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर 1/13 प्लस 1/13 प्लस 1/13 कितना आ जाएगा, 3/13। ठीक है, P1 P2 P3 तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3/13। अब सेकंड हम देखते हैं, ये भी हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए किंग और ए स्पेड। तो किंग या स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो वही देखते हैं। सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और ए स्पेड इज, देखिए किंग और स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये हमारी क्या है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और स्पेड इज क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आने की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी या ऑफ स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का एडिशन करके प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड में से जो कॉमन हो गए किंग और स्पेड में प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे। तो वही देखिए किंग कितने होते हैं, 4/52। स्पेड कितने होते हैं यानी इक्के, 13/52। 13 इक्के होते हैं, सॉरी इक्के कहने 13 वो किसके होते हैं, हुक्म के पत्ते, जिसे हिंदी में बोलते हैं हुक्म के पत्ते, यानी इंग्लिश में स्पेड 13/52। और इसमें अगर किंग और स्पेड में से हम एक ले रहे हैं, इंटरसेक्शन का मतलब कि या तो किंग आएगा या फिर स्पेड आएगा, तो उनमें से एक एक को चुनेंगे हम, तो 1/52 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट में। ठीक है, या तो किंग या फिर स्पेड, इन दोनों में से एक, तो 1/52 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए 52 डिनोमिनेटर में सेम है, तो ऊपर के आंसर हर को जोड़ लेते हैं। तो 13 13 और 4 कितने हो गए, 17 - 1 16/52। और दोनों को सब यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, तो 4/13 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4/13 सॉल्व हो गया प्रश्न, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रश्न। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।